राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिमाचल ग्रह जाता देवी तुम शंकरा प्रिये, मैना गर्भ समुद्भूता पूजाम ग्रहण नमोस्तुते। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज हम आपको माँ मंगला गौरी के व्रत की बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा सुनाएंगे। भक्तों, आज श्रावण मास का अंतिम मंगलवार है और आज 5 अगस्त 2025 है, दिन मंगलवार है। आज श्रावण मास का अंतिम मंगलवार होने पर मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। यह व्रत 5 साल तक किए जाते हैं। कुछ लोग इन व्रतों को श्रावण मास से प्रारंभ करके 5 साल तक लगातार करते हैं और कुछ लोग सिर्फ श्रावण मास के मंगलवार को ही यह व्रत करते हैं। तो भक्तों, आज श्रावण मास का अंतिम मंगलवार मंगला गौरी व्रत है। व्रत में कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। आज की बहुत ही सुंदर कथा है। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि इस कथा को अवश्य सुनिए और जो लोग आज उद्यापन कर रहे हैं वो लोग भी इस कथा को सुने और जो लोग आगे व्रत करने वाले हैं वो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। भक्तों, माता पार्वती ही माता गौरी हैं, मंगल करने वाली हैं। मंगलवार को माता पार्वती का ही व्रत किया जाता है। इस व्रत में सबसे पहले गणेश जी का पूजन और शिव जी का पूजन, माता गौरी का पूजन किया जाता है। तो भक्तों, आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बड़ी ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, पूर्व जन्म में अमा होकर मैंने गौरी पूजा के प्रभाव से राज्य तथा उस परम सौभाग्य को प्राप्त किया जो संपूर्ण युवतियों के लिए दुर्लभ वस्तु है। तदनंतर उन्होंने मुनीश्वर दुर्वासा जी से पुनः पूछा, ब्राह्मण, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके सम्यक पालन से भविष्य में मनुष्य योनि में जन्म ना होकर देव भाव की प्राप्ति हो। तब वे बहुत देर तक ध्यान करके बोले, बेटी, गौरी जी को संतुष्ट करने वाला एक उत्तम व्रत है जिसका भली भांति अनुष्ठान करने से स्त्री देवी स्वरूपा हो जाती है। तुम उसी व्रत का अनुष्ठान करो, इससे देव भाव को प्राप्त हो जाओगी। मैंने पूछा, मुने, किस किस समय और किस किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए? दुर्वासा बोले, प्रत्येक युवती विवाह के उपरांत श्रावण मास के 4 मंगलवारों में या कर सके तो पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक मंगलवार को अथवा 5 वर्षों तक श्रावण मास के वारों यानी मंगलवार को श्रद्धापूर्ण हृदय से गौरी जी का नाम लेकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उपवास व्रत करने का नियम ग्रहण करें। तदनंतर रात्रि प्रारंभ होने पर मिट्टी की 4 गौरी की मूर्तियां बनावे और एक एक पहर में एक एक मूर्ति की पूजा करें। प्रथम प्रहर में उनकी इस प्रकार स्तुति करना चाहिए, हिमाचल ग्रहे जाता देवी त्वं शंकरा प्रिये, मैना गर्भ समुद्भूता पूजाम ग्रहण नमोस्तुते। अर्थात, शिव प्रिया देवी गौरी, तुम गिरिराज हिमालय के घर में मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हो, यह पूजा स्वीकार करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक कर्पूर युक्त धूप निवेदन करें। इसके पश्चात सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी युधिष्ठिर जी से प्रश्न करते हैं कि हे नंद नंदन, हे गोविंद,
अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अभयदभ कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूँगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूँगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षुक को हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु ये हमारे अन्न को स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद और पीड़ा है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे भिक्षुक आवें तो हे निष्पापे, तुम सुवर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। तदनंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिन, आपने मुझे पापिन को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्तजनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजित हैं। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्हित हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, बड़े दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहाँ पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया।
सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, षटरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ मलयागिरी के चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, मैं अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपति को प्रदान करना, इससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और उसे संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजबदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टि गोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता रहा। तदनंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पवित्रता से उसने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किए। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका नाम शिव रखा। छठे दिन में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में चूड़ा कर्म मुंडन तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब तीव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा कि मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ के दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा मामा सहित बहुत सारा धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना किया। मार्ग में सधर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर वर्णा सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे रड़े, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है,
चूँकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती हैं, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधिनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर सखी बोली, भागिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंधादि से भी यत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाएं, तो ये 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि के चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मात्र रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ बायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथन अनुसार उसने सारे कार्य किए और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके तदनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतिकागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया। सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह बायना अपनी माता को समर्पित कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। ये सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से कहा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्न चित्त हो उनके घर में ये कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा सुवर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा।
एक योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों का माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आवाहन किया था वहां पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक अत्युत्तम सुवर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडिन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगर निवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे भी सब घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीला, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को ये व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में चारों मंगलवार में ये व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत, तदनंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दिया बनाकर घृत से भरकर एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रचकर रखें। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावें तथा गंध धूपादि से षोडशोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या से तथा 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण, माता तथा अन्यों को भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू, कंचुकी, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। षोडश दीपकों से आरती करनी चाहिए तथा लवण रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा क्रम से दीपदान आदि करना चाहिए। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्षों तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत राज के उद्यापन की विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कृत्यों से भली प्रकार निवृत्त हो उद्यापन के हेतु संकल्प करें। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार्य को वरण करें। 4 केले के मंडप के बीच में चतुरास्त्र वेदी का निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा सुवर्ण का परस्पर निर्माण करावें। उस वेदी पर 5 रंगों से लिंगत्व भद्र मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के चतुर्थांश अर्थात 10 शेर धान्य की स्थापना कर स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंचरत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापना विधि के अनुसार छोड़ें एवं ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। सुवर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनवाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति के 16 आटे के दिए बनावें। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलाएं। आरती में चांदी का दीपक
तथा स्वर्ण की बत्ती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवण आदि द्वारा जागरण करें। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापित कर तिल अक्षत तिलादि द्वारा निर्मित शाकल्य से गौरी मंत्र से हवन करें। हवन में बिल्व पत्र युक्त कर 107 पृथक पृथक आहुति प्रदान करें। 16, 8 अथवा 4 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्र आदि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। ये पकवान ताम्रपत्र तथा वस्त्र आदि से संयुक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा स्वयं इष्ट जनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वैधव्य का नाश होता है। बोलिए मंगला गौरी माता की जय। बोलिए जय माँ मंगला गौरी, जय गौरी शंकर की। आइए भक्तों, कथा के बाद हमें आरती अवश्य करनी चाहिए, तो आइए करते हैं माँ मंगला गौरी की आरती। जय गौरी माता मैया, जय गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। मैया जय गौरी माता, अरे कुल पदम विनाशिनी, जय सेवक त्राता। मैया जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत, निरत करत ताथा। जय गौरी माता, सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। मैया नाम सती कहलाता। हे मांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। मैया जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हे मांचल स्याता। मैया हे मांचल स्याता, सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही है जग जननी, शिव संग रंग राता। मैया शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बीन लही, सारा जग मद माता। जय पार्वती माता, देवन अरज करत, तब चित को लाता। मैया तब चित को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता, पार्वती मैया जी की आरती, जो कोई गाता। मैया प्रेम सहित गाता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। मैया जय गौरी माता, मैया जय गौरी माता। बोलिए मंगला गौरी माता की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ ही यहीं पर कथा संपन्न होती है और बहुत जल्द आपसे हम मिलेंगे नई कहानी, नई जानकारी के साथ। सभी माताओं बहनों का सौभाग्य अखंड रहे। माँ मंगला गौरी, गौरी शंकर भगवान अपने सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करें और सभी की रक्षा करें, अखंड सौभाग्य प्रदान करें, धन धान्य सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करें। इसी कामना के साथ भक्तों, आज की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ भक्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो भक्तों, आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे।